ये साबित करने के लिए कि सभी पुरुष सिर्फ हवस के भूखे कुत्ते होते हैं, दुनिया भर की महिलाओं ने मिलकर एक लाइव स्ट्रीम वाला स्ट्रीट टेस्ट शुरू किया है। प्रोडक्शन टीम ने हर तरह की खूबसूरत महिलाओं को काम पर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्हें एक ही मिशन दिया, सड़कों पर जाकर पुरुषों को होटल के कमरे में ले जाना। अगर हवस आपकी समझ पर हावी हो जाती है और आप उनके पीछे जाते हैं तो आपको न सिर्फ वहां इंतजार कर रहे तगड़े बाउंसरों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि आपको दुनिया भर में दिखाए जाने वाले अपमानजनक और शर्मनाक पलों का भी सामना करना पड़ेगा। आज क्या कोई अच्छे पुरुष बचे हैं? शो का प्रीमियर है। आप सड़क किनारे खाने की दुकान पर बैठे हैं और स्क्यूअर्स का मजा ले रहे हैं। तभी अचानक एक युवा लड़की आपके सामने आती है। अरे हैंडसम, क्या मैं आपके साथ बैठकर ड्रिंक कर सकती हूँ? सुवानरू आपको एक दयनीय मासूम नजर से देखती है। आप ऊपर देखते हैं और उसका अंदाजा लगाते हैं। वह 16 या 17 साल से ज्यादा की नहीं लगती। किसी नाबालिग का देर रात अजनबी को अप्रोच करने के सिर्फ दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो यह हनी ट्रैप है या फिर बिना किसी शर्त वाला असली ऑफर। लेकिन चाहे जो भी हो, एक ईमानदार और उसूलों वाले युवा पुरुष के तौर पर इसका सिर्फ एक ही जवाब है, तुरंत और सख्ती से मना करना। फिर भी जैसे ही आप कुछ बोलने वाले होते हैं, आपके दिमाग में एक मशीनी आवाज गूंजती है, बधाई हो होस्ट, आपने प्रिंसिपल सिस्टम एक्टिवेट कर लिया है और एक मिशन शुरू हो गया है। आपको बस उस महिला की रिक्वेस्ट को ठुकराना है और उसे सख्ती से समझाना है। आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग के आधार पर आपको अलग अलग इनाम मिलेंगे। शुरू में नोटिफिकेशन की बौछार आपको हैरान कर देती है, लेकिन फिर आपकी आंखें चमक उठती हैं। एक अनुभवी रीडर के तौर पर जिसे एक दशक का अनुभव है, आप सिस्टम नॉवेल से अनजान नहीं हैं और अब मना करने का आपका इरादा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। हालांकि उस पल भर की हिचकिचाहट में दर्शक कुछ और ही देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप सुवानरू की खूबसूरती से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए हैं। उस समय लाइव स्ट्रीम देख रही महिला दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। मर्द सच में जानवर होते हैं जो अपने निचले हिस्से से सोचते हैं। किसी खूबसूरत लड़की को देखते ही उनका दिमाग ठिकाने नहीं रहता। प्रोडक्शन टीम अगले लड़के को ढूंढना शुरू कर सकती है। यह वाला तो शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। कई पुरुष दर्शक यह नजारा देखकर हैरान रह गए। फिर भी कुछ लोग आपका हौसला बढ़ाते रहे। जब दर्शक आपस में चर्चा कर रहे थे, तभी आपकी एक बात ने उन्हें पूरी तरह चौंका दिया। आपने सुवानरू की ओर देखा और बेरुखी से कहा, माफ करना, तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। उस एक वाक्य ने महिला दर्शकों का होश उड़ा दिया। क्या वह सच कह रहा है? उसने सच में मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे शक होने लगा है कि वह मर्द भी है या नहीं। लॉजिक के हिसाब से उसे बिना सोचे समझे मान जाना चाहिए था। अगर महिला दर्शक अपना आपा खो रही थीं, तो पुरुष दर्शक तो जोश से पागल हो रहे थे। अरे बाप रे, उसने सच में मना कर दिया। सब लोग खड़े हो जाओ। यह लड़का हम सबके लिए एक रोल मॉडल है। इतने बड़े लालच के बावजूद वह अपने उसूलों पर कायम रहा। वहीं सुवानरू बुरी तरह परेशान थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह कैंपस की जानी मानी सुंदरी कभी किसी मर्द से रिजेक्ट होगी। हार न मानते हुए उसने जानबूझकर नखरे भरे अंदाज में कहा, हैंडसम, तुम कितने बुरे हो। तुम्हारे पास बियर की बोतल है ना? बस मेरे लिए एक गिलास डाल दो, बाद में मैं तुम्हें देर रात का स्नैक खिलाऊंगी। आपने उसे बेरुखी भरी नजर से देखा और फिर उसके सामने ही बियर को घुमाकर एक भंवर बनाया और कुछ ही सेकंड में पूरी बोतल पी गए, एक बूंद भी नहीं छोड़ी। सुवानरू तुरंत हैरान रह गई और अगले ही पल उसने आप पर कंजूस होने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। उसके गुस्से भरे बर्ताव से बेअसर होकर तुमने पलट कर कहा, खुद को देखो, अभी कम उम्र हो और गलत रास्ते पर जा रही हो। तुम्हें टैटू बनवाने थे और बिगड़े हुए लोगों जैसा बर्ताव करना था। फिर रात में अकेले अजनबियों के साथ शराब पीने निकलना था। क्या तुम्हारे माता पिता को पता है, अगर मैं तुम्हारा पिता होता, क्या सनौतियत, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ देता। तुम्हारी बात खत्म होते ही सिस्टम का नोटिफिकेशन बजा। होस्ट ने एक बिगड़ी हुई लड़की को कड़ी फटकार लगाकर सामाजिक नैतिकता का पालन किया। बी रैंक रेटिंग मिली। अच्छा काम जारी रखें। इतनी कड़ी फटकार सुनकर सुवानरू खुद को रोक नहीं पाई और पलट कर बोली, तुम में बहुत हिम्मत है। मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? तुमने तिरस्कार से कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, बस अभी मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। इतना रूखा और बेरहम जवाब सुनकर लाइव स्ट्रीम में मौजूद महिला दर्शक हैरान रह गई। हे भगवान, कोई आदमी इतना कंजूस कैसे हो सकता है? वह किसी को एक ड्रिंक भी नहीं पिलाएगा। कितना सीधा साधा आदमी है। किसी लड़की के साथ ऐसा बर्ताव करना, उसमें जरा भी जेंटलमैन वाले तौर तरीके नहीं हैं।
वहीं दूसरी ओर पुरुष दर्शकों ने तुम्हारी आलोचना होते देख तुम्हारा बचाव किया। चैट में चल रही गर्मा गर्म बहस के बीच सिस्टम से बेहतर रेटिंग और इनाम पाने की चाहत में तुमने सुवानरू को और भी ज्यादा नसीहतें देनी शुरू कर दी। तुम नाबालिग हो, ठीक से पढ़ाई करने के बजाय तुम देर रात शराब पीने के लिए मर्दों की तलाश में बाहर घूम रही हो। क्या तुम सच में इतनी बेताब हो? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पालने पोसने में कितनी मेहनत की, क्या तुम उनकी मेहनत का यही बदला दे रही हो? इस लेक्चर के बाद सिस्टम ने तुम्हारी रेटिंग को ए रैंक में अपग्रेड कर दिया, जबकि पास खड़ी सुवानरू गुस्से से पागल होने ही वाली थी। एक तो वह असल में बालिग थी, दूसरे वह स्ट्रीट फूड स्टॉल या बार में शराब पीने को बिल्कुल सामान्य बात मानती थी। अब और बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसका गुस्सा फूट पड़ा। क्या तुम अभी अभी सतयुग से बाहर आए हो? यह 21वीं सदी है। इतनी पुरानी सोच वाला कोई इंसान अभी भी कैसे हो सकता है? तुम्हें और शॉर्ट वीडियो देखने चाहिए और सीखना चाहिए कि विदेशों में पुरुष कैसे सोचते हैं। सड़क के किनारे स्टॉल पर पीना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो अक्सर अकेले बार जाती हूँ, यह बिल्कुल बेतुका है। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि सुवानरू इतनी बार बार जाती होगी और तुम्हारी भौहें तन गईं। बार ऐसी जगह हैं जहां हर तरह के बुरे लोग आते जाते हैं। क्या तुमने कभी इस बात पर सोचा है कि निशाना बनने का क्या नतीजा हो सकता है? या शायद तुम्हें इसकी परवाह ही नहीं है। तुम्हारे माता पिता पर सच में तरस आता है कि उन्होंने तुम जैसी बागी औलाद को पाला पोसा। जैसे ही तुमने अपनी बात खत्म की, तुम्हारे दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज गूंजी। बधाई हो होस्ट, सुवानरू को सफलतापूर्वक खरी खोटी सुनाने के लिए तुम्हें एस रैंक रेटिंग मिली है। तुम्हें इनाम के तौर पर 1 लाख युआन नकद और एक लिमिटेड एडिशन लिम्बोर्गिनी मिली है। अगले ही पल तुम्हारे फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया। उसे देखने पर पता चला कि सिस्टम से 1 लाख युआन आ चुके थे। साथ ही तुम्हारी जेब में अचानक कहीं से एक लिम्बोर्गिनी की चाबी आ गई। अपने उत्साह को दबाते हुए तुम अपनी नई गाड़ी देखने के लिए पास की पार्किंग की ओर जाने के लिए बेताब हो गए। हालांकि जैसे ही तुम वहां से निकले, सुवानरू किसी जिद्दी जोंक की तरह तुमसे चिपक गई। उसने खुद को संभाल लिया था। उसका मकसद तुम्हें बहला फुसलाकर अयोग्य ठहराना था, न कि तुमसे बहस करना। उसने जल्दी ही एक सौम्य और आकर्षक अंदाज अपना लिया। बड़े भाई, आप सही कह रहे हैं। मुझे पहले उन बातों का एहसास नहीं हुआ था। आपकी बात सुनने के बाद मुझे पता चल गया है कि मैं गलत थी। अभी जब आप बोल रहे थे तो आप कितने हैंडसम लग रहे थे। बड़े भाई, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? फिर भी उसकी बातें कितनी भी मीठी क्यों ना हो, तुम पर कोई असर नहीं हुआ और तुम तेजी से पार्किंग की ओर बढ़ते रहे। आपके लिए यह मायने नहीं रखता था कि वह कोई अप्सरा हो या रूप सुंदरी। आपकी लेम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार के आकर्षण के आगे वे सब फीकी थीं। आपने उसके चेहरे पर उंगली उठाकर उसे बुरी तरह डांटा, फिर भी उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने जोश के साथ आपके लिए अपनी भावनाएं जाहिर की। पता चला कि वह लड़की एक ऐसे लाइव स्ट्रीम शो की मेहमान थी जिसका मकसद घटिया मर्दों को बेनकाब करना था और आप उसके निशाने पर थे। उसका मकसद आपको एक दयनीय सिंप बनाना और फिर छिपे हुए कैमरे का इस्तेमाल करके दुनिया भर के दर्शकों के सामने आपकी बदनामी करना था। आपको लुभाने की तमाम कोशिशों के बावजूद आपने उसके स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करने से इनकार कर दिया। आपके लिए किसी भी खूबसूरती की तुलना ठंडे कड़क नोटों की प्यारी खुशबू से नहीं हो सकती थी। आप अब भी मॉल की पार्किंग में उस लेम्बोर्गिनी को ढूंढ रहे हैं जो सिस्टम ने आपको दी है, जबकि सुवानरू एक साये की तरह आपके पीछे पीछे चल रही है। आधी रात हो चुकी है। तुम घर पर सो क्यों नहीं रही हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? आखिरकार और ज्यादा देर तक खुद को रोक न पाने पर आप सुवानरू से सवाल करते हैं। वह एक दयनीय और डक्सी चेहरा बनाती है। बड़े भाई, मैं अपने माता पिता से झगड़ा करके भाग आई हूँ। मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है और मुझे लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए मेरे पास आपके पीछे आने के अलावा कोई चारा नहीं था। बड़े भाई, क्या आप मुझे अपने साथ रख सकते हैं? यह सुनकर आपकी चाल अपने आप धीमी हो जाती है। यह देखकर सुवानरू तुरंत आपके पास दौड़कर आती है, अपना हाथ आपके हाथ में डालती है और हल्के से झूमते हुए नजाकत के साथ आपसे रात भर रुकने की गुजारिश करती है। इस बीच पुरुष दर्शक यह हरकत देखकर पूरी तरह भड़क जाते हैं। अरे बाप रे, यह तो बहुत घटिया चाल है। क्या वह उस आदमी को कोई अपराध करने के लिए उकसा नहीं रही है? औरत जितनी खूबसूरत होती है, झूठ बोलने में उतनी ही माहिर होती है। उसका ग्रीन टी बीच वाला खेल तो जबरदस्त है। आप थोड़ी देर सोचते हैं और फिर मान जाते हैं। अगर तुम झूठ नहीं बोल रही हो तो मैं तुम्हें रात भर रुकने दे सकता हूँ, लेकिन सुबह होते ही तुम्हें जाना होगा। ये शब्द सुनते ही सुवानरू की आंखों में चमक आ जाती है। उसकी नजर में आप उसके बिछाए जाल में फंस चुके हैं। लाइव स्ट्रीम देख रही महिलाएं जोश में आ जाती हैं। हा, मर्दों पर सच में भरोसा नहीं किया जा सकता। एक और घटिया आदमी, पक्का। बस इंतजार करो,
आज रात तक वह अपनी असलियत दिखा देगा और फिर प्रोडक्शन टीम उसे तुरंत पकड़ लेगी। असल में पार्किंग लॉट में काफी देर तक घूमने के बाद आपको अपनी गाड़ी मिल जाती है। एक हरी सुपर कार जो बिल्कुल रेस कार जैसी दिखती है वहां चुपचाप खड़ी है। हालांकि लैम्बोर्गिनी के ठीक बगल में डिजाइनर कपड़े पहने एक आदमी खड़ा है। इत्तेफाक से उसकी कमर पर भी लैम्बोर्गिनी की चाबी लटकी हुई है। लाइव स्ट्रीम चैट में महिलाएं अपनी जगह पर टिक नहीं पा रही। उसे देखो, उसे कहते हैं कामयाब आदमी। इतनी कम उम्र में लैम्बोर्गिनी चलाना, वह एक अमीर खानदान के वारिस की मिसाल है। कौन जाने किस खुशनसीब औरत से उसकी शादी होगी। असली अमीर तो वही है। उसके मुकाबले जिस आम आदमी का हम पहले टेस्ट कर रहे थे वह तो उसके सिर के एक बाल के बराबर भी नहीं है। वहीं पुरुष दर्शक इस दिखावे पर मजाक उड़ाते हैं। अमीर वारिस होने का मतलब बस अच्छे माता पिता का होना है ना? असली मर्द को तो खुद अपनी पहचान बनानी चाहिए। ओपी सही था, भले ही वह आदमी सेकंड हैंड ऑल्टो चला रहा हो, कम से कम उसने उसे अपनी मेहनत से कमाया था। जब दर्शक इस बारे में चर्चा कर रहे थे तभी आप उस अमीर वारिस के पास गए और कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप प्लीज एक तरफ हट सकते हैं? उस एक वाक्य से चैट में हंगामा मच गया। क्या यह आदमी पागल हो गया है? उसने सच में किसी को हटने के लिए कहने की हिम्मत की। भाई, मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, क्या तुम चुप नहीं रह सकते और उस अमीर आदमी को अपनी कार चलाने नहीं दे सकते? देखने वाले सभी लोगों को लगा कि तुम बस खुद को अहम दिखाने के लिए नाटक कर रहे हो। लेकिन अगले ही पल उस अमीर वारिस ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह शालीनता से मान गया और कुछ कदम पीछे हट गया। पास खड़ी सुवानरू यह सब चुपचाप नहीं देख सकी। तुम क्या कर रहे हो? तुम बिना किसी वजह के किसी से रास्ता क्यों मांग रहे हो? तुमने बेपरवाही से जवाब दिया, क्योंकि वह मेरी लेन रोक रहा था। यह सुनकर न सिर्फ सुवानरू हैरान रह गई बल्कि लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग भी दंग रह गए। क्या हो रहा है? क्या वह सुपरकार सच में उसकी है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। वह तो बस एक गरीब आदमी है। वह ऐसी लग्जरी कार कैसे खरीद सकता है? सुवानरू को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कार तुम्हारी है, लेकिन उसके शक पर तुमने कोई ध्यान नहीं दिया। तुमने अपनी लैम्बोर्गिनी की चाबी निकाली और धीरे से अनलॉक बटन दबाया। अगले ही पल शानदार हरे रंग का दरवाजा धीरे धीरे तितली के पंखों की तरह ऊपर उठा। लाइव स्ट्रीम देख रहे सभी लोग, पुरुष और महिलाएं, हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी असल में तुम्हारी कार है। सुवानरू की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रोडक्शन टीम द्वारा चुने गए किसी आम राहगीर के पास इतनी दौलत होगी। वहीं पास खड़ा अमीर लड़का भी यह जानकर हैरान रह गया कि तुम ही इस सुपरकार के मालिक हो। फिर भी अगले ही पल वह अपना परिचय देने के लिए आगे बढ़ा और तुम्हें अपने सुपरकार क्लब में शामिल होने का न्योता दिया। अपना नेटवर्क बढ़ाने के इच्छुक होने के कारण तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के लिन त्यानी का न्योता स्वीकार कर लिया। जब तुमने और लिन त्यानी ने एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर की तो सुवानरू को तुम्हारे प्रति लिन त्यानी के रवैये में आए अचानक बदलाव पर हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या यह सुपरकार सच में इतनी कीमती है? लिन त्यानी को यह सवाल थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने धैर्यपूर्वक समझाया, ये सुपरकार लैम्बोर्गिनी वेनेनो है। वाह, दुनिया में ऐसी सिर्फ 4 ही हैं और इनकी कीमत 30 मिलियन युआन से ज्यादा है। इसके अलावा सिर्फ पैसे होने से ही यह पक्का नहीं हो जाता कि आप इन्हें खरीद पाएंगे। उसका एक्सप्लेनेशन सुनकर लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग हैरान रह गए। वहीं दूसरी ओर आपको लाइव स्ट्रीम के ड्रामे के बारे में कुछ पता नहीं था और आप बस घर जाना चाहते थे। दिक्कत यह थी कि शराब पीने के बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते थे, इसलिए आपने सुवानरू की तरफ देखा। यह पक्का करने के बाद कि वह गाड़ी चला सकती है, आपने उसे कार की चाबियां दे दी। लिन त्यानी को अलविदा कहने के बाद सुवानरू आपको आपकी जगह पर ले गई। जीपीएस की मदद से वह जल्द ही मंजिल पर पहुंच गई। हालांकि जब वह कार से बाहर निकली और जर्जर रिहायशी कॉम्प्लेक्स देखा तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया। 30 मिलियन युआन से ज्यादा की लग्जरी कार चलाना और फिर भी एक खस्ता हाल पुराने जमाने की बिल्डिंग में रहना, यह सोचना भी मुश्किल था कि यह किसी अमीर खानदान के वारिस का घर है। इस नजारे ने न सिर्फ सुवानरू को चौंका दिया बल्कि लाइव स्ट्रीम देखने वालों के बीच भी चर्चा छेड़ दी। अरे नहीं, सच में एक असली अमीर बच्चा इस कबाड़ खाने में रहता है। पक्का उसने वह सुपरकार किसी और से उधार ली होगी, वरना कंगाल अमीर बच्चा भी यहाँ नहीं रहता। सुवानरू का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन असाइनमेंट पूरा करने के लिए उसके पास आपके साथ अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। आप अपने यूनिट तक गए और दरवाजा खोला तो अंदर एक बड़ा कमरा दिखा
जिसमें किचन और बाथरूम भी था। इतना साधारण लेआउट देखकर सुवानरू और भी नाराज हो गई। इस बीच उसकी सुरक्षा की चिंता करते हुए प्रोडक्शन टीम ने तुरंत कॉम्प्लेक्स में स्टाफ मेंबर्स को भेजा। अगर आप कुछ गलत करते तो वे दरवाजा तोड़कर आपको रोकने के लिए तैयार थे। लेकिन सच तो यह था कि शुरू से ही सुवानरू के प्रति आपके मन में कोई रोमांटिक इरादा नहीं था। फ्रेश होने के बाद आपने उससे कहा, तुम आज रात सोफे पर सो सकती हो, बस सुबह सबसे पहले चली जाना। आपके सीधे साधे बेखबर लड़के वाले अंदाज ने लाइव स्ट्रीम देखने वालों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। बढ़िया खेले भाई, बेखबर लड़के वाला अंदाज बनाए रखो, यही सही तरीका है। हाँ बिल्कुल, हर लड़का सिर्फ अपनी कामुक इच्छाओं के बारे में नहीं सोचता। हालांकि सुवानरू तुम्हारी सीधी सादी स्ट्रेट गाय वाली बात सुनकर हैरान रह गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके जैसी औरत जिसे हर कोई पसंद करता है, उसे तुम्हारी तरफ से ऐसी बेरुखी मिलेगी। हार न मानते हुए उसने कुछ चालाक चालें चलने का फैसला किया। मैं अब नहाने जा रही हूँ, देखने की हिम्मत भी मत करना। लाइव स्ट्रीम देख रहे लोगों ने तुरंत सुवानरू की चाल समझ ली। पानी से निकलती हुई एक खूबसूरत हसीना, भला कौन खुद को रोक पाएगा, हमारा तो काम तमाम हो गया। सुवानरू इतनी हद तक जा रही है, यह तो बहुत चालाकी भरी चाल है। अगर तुम खुद को रोक नहीं पाए तो बाहर हो जाओगे, है ना? पूरे दिन के बाद नहाने में क्या बुराई है? क्या इसकी इजाजत नहीं है? अरे छोड़ो भी, क्या यह सच में चालाकी है? वह मेल लीड को लुभाने आई है, तो क्या कुछ चालें चलना पूरी तरह से सही नहीं है? जब दर्शक बहस कर रहे थे, सुवानरू नहाने चली गई थी। लेकिन आधे घंटे बाद जब वह बाथ टॉवल लपेटे और छिपा हुआ कामना लिए बाहर निकली, तो उसने देखा कि तुम बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे थे और खर्राटे ले रहे थे। सुवानरू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जबकि लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। हा हा हा, यह तो जबरदस्त है। हाँ, सुवानरू ने इतनी मेहनत सिर्फ इस नतीजे के लिए की। मैं तो हंसी के मारे मरी जा रही हूँ। मुझे लगा था कि यह एक हॉट रोमांस होगा, लेकिन यह तो कॉमेडी बन गई। वहीं महिला दर्शक पूरी तरह हैरान थीं। यहाँ क्या हो रहा है? क्या वह सच में मर्द है? मैं हार मानती हूँ, मैं उसे बदलना चाहती हूँ। सुवानरू का मन तो किया कि वह तुम्हें वहीं गला घोंटकर मार डाले, लेकिन उसे सोफे पर सोना पड़ा और अपनी जिंदगी के फैसलों के बारे में सोचना पड़ा। रात बिना किसी घटना के गुजर गई। अगली सुबह जैसे ही आप जागे और बिस्तर से उठने ही वाले थे, आपको बगल के कमरे से खर्राटों की आवाज सुनाई दी। वह सुवानरू थी जो सोफे पर गहरी नींद में सो रही थी। अगले ही पल बिना किसी शिष्टाचार के आपने सुवानरू को जगाने के लिए उसकी नाक पर जोर से थपकी दी। सुवानरू उठो, नाश्ता बनाने का समय हो गया है। हालांकि इस तरह बेरुखी से जगाए जाने पर वह चिढ़ गई। फिर भी वह बाथरूम गई और जल्दी से तैयार हो गई। फिर उसने कैमरे को उसकी मूल छिपी हुई जगह पर वापस लगा दिया। उसे तैयार देखकर आपने तुरंत उससे नाश्ता बनाना शुरू करने को कहा। ठीक उसी समय जैसे ही कैमरा फीड वापस ऑनलाइन आया, दर्शक लाइव स्ट्रीम में बड़ी संख्या में जुड़ने लगे। कुछ कहने को नहीं है, वह बिल्कुल वैसा ही बेपरवाह लड़का है जिसे कुछ समझ नहीं आता। एक लड़की आखिरकार उसके घर पर है, क्या उसे उसके लिए कुछ स्वादिष्ट नहीं बनाना चाहिए? कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा अकेला ही रहेगा। ऐसे समाज में जहां पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा है, उसे यह भी नहीं पता कि पहल कैसे की जाए। यह सचमुच दुखद है। इस बीच इस दृश्य को देख रहे पुरुष दर्शक खुश थे। अरे बाप रे, क्या यह आदमी सचमुच ऐसा ही है? मैं तो कभी किसी महिला से ऐसा कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। क्या यह किसी असली बॉस की पुरुष प्रधान सोच की कठोरता है? इसने तो मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया। मैं तो इसका कायल हो गया। मुझे कहना होगा, मैं इस स्ट्रीम को देखना बहुत संतोषजनक है। यह अद्भुत लगता है। जैसे ही दर्शक इस पर गर्मा गर्म बहस कर रहे थे, सुवानरू ने नाश्ता बनाने से साफ इनकार कर दिया। उसने जोर देकर कहा कि अगर आप चाहते हैं कि वह नीचे जाकर नाश्ता खरीदे, तो आपको उसे पैसे ट्रांसफर करने होंगे। लोगों ने हमेशा मुझे खाना खिलाया है। तुम एक बड़े आदमी हो, मुझ जैसी युवा लड़की से पैसे खर्च करवाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अगर खाना है तो पैसे दो। जैसे ही आप यह सुनकर हार मानने वाले थे, अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज आई। डिंग। अवांछित सामाजिक व्यवहार का पता चला। सिस्टम मिशन शुरू हो गया। अगर होस्ट महिला की मांग को ठुकरा देता है और उसे कड़ा सबक सिखाता है, तो परफॉर्मेंस रेटिंग के आधार पर इनाम मिलेगा। लंबे समय से बंद पड़ा सिस्टम फिर से चालू हो गया। इनाम पाने की चाहत में आपने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें रात भर के लिए पनाह दी और बस नाश्ता लाने को कहा। क्या सच में तुम्हें ऐसा बर्ताव करना था? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं सिखाया कि भलाई का बदला कैसे चुकाते हैं? तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हें मुझ जैसा अच्छा इंसान मिला।
अगर कोई और होता तो तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाती। आपके गुस्से भरे शब्दों ने सु वानरू को चुप करा दिया और लाइव स्ट्रीम देख रहे लोगों को हैरान कर दिया। अगले ही पल चैट में आपके समर्थन की बाढ़ आ गई। बहुत बढ़िया कहा। लोगों को भलाई का बदला चुकाना चाहिए, तुम्हें उसे सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। एक महिला होने के नाते मैं एक निष्पक्ष बात कहना चाहती हूँ। ऐसा क्यों है कि खाने का बिल हमेशा पुरुष को ही देना पड़ता है? ऐसा तो नहीं है कि हम महिलाओं के पास पैसे नहीं हैं। हालांकि ज्यादातर दर्शकों ने आपका समर्थन किया, फिर भी कुछ महिला दर्शक बुरा भला कह रही थीं। सुवानरू आपके तीखे शब्दों से हैरान रह गई, लेकिन मिशन पूरा करने के लिए उसने कुछ नहीं कहा। फिर भी उसने नाश्ता खरीदने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि यह बहाना भी बनाया कि उसे रास्तों का बिल्कुल अंदाजा नहीं रहता। आपने उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं किया और गुस्से में कहा, अगर तुम्हें रास्तों का अंदाजा नहीं है तो कल रात तुम अकेले मुझे ढूंढकर बात करने कैसे आ गई थी? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? मैंने तुम्हें पनाह देने की भलाई की, फिर भी जब मैंने तुमसे नाश्ता लाने को कहा तो तुम बहानों की लंबी लिस्ट लेकर आ गईं। आपकी बातों ने स्ट्रीम देख रहे पुरुषों और महिलाओं दोनों को चौंका दिया। कितना कंजूस है। नाश्ता ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 युआन का आता है। एक बड़ा बुजुर्ग आदमी इतने से पैसे भी खर्च नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्यों न विदेशों से जेंटलमैन जैसा बर्ताव करना सीखा जाए। अगर वह नाश्ते के पैसे भी नहीं दे सकता तो उसे हमेशा सिंगल ही रहना चाहिए। इस बीच पुरुष दर्शकों ने तालियां बजाईं। आजकल के जमाने में किसी लड़की से लड़के पर थोड़े पैसे खर्च करने के लिए कहना उसकी जान मांगने जैसा है। सच में यह उसकी जान मांगने जैसा ही है। एकदम सही बात। यह ऐसा पंच है जिसे टायसन भी नहीं झेल पाता। हम सब माता पिता की संतान हैं। कोई तुम्हें लाड प्यार क्यों करे? तुम्हारे तीखे जवाब से सुवानरू निशब्द रह गई। एंड सिस्टम का नोटिफिकेशन बज उठा। होस्ट को एस रैंक रेटिंग हासिल करने पर बधाई। इनाम के तौर पर जिनरान रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में 10% हिस्सेदारी और 1 लाख युआन नकद मिलते हैं। भले ही तुम इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थे, फिर भी फोन पर जमा राशि का नोटिफिकेशन देखकर तुम्हें बहुत उत्साह महसूस हुआ। फिर तुमने सुवानरू की ओर देखा। अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, यहाँ से चली जाओ और कभी वापस मत आना। दूसरा, बाहर जाओ और नाश्ता खरीद कर लाओ। इतना कहकर तुमने उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। उसके लाए नाश्ते को खत्म करने के बाद तुमने तुरंत उसे बाहर निकालने की कोशिश की, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारे मन में यह बात थी कि औरतें तुम्हारी डिलीवरी की रफ्तार को धीमा कर देंगी। फिर भी तुम्हें छोड़ने को तैयार न होने के कारण उसने रोते हुए तुम्हारे साथ डिलीवरी पर जाने की विनती की और इस तरह पूरे दिन तुम्हारे औजार की तरह काम करने के बाद बेचारी सुवानरू को आखिरकार बिना किसी दया भाव के वापस भेज दिया गया। तभी शो का होस्ट लाइव स्ट्रीम पर दिखाई दिया। सबसे पहले हमारे मेल लीड को पहला स्टेज सफलतापूर्वक पार करने पर बधाई। उसकी कुल इनाम की राशि 1 लाख युआन तक पहुंच गई है। अगर वह बाकी के 29 स्टेज पार कर लेता है तो वह 1 बिलियन युआन तक का बड़ा इनाम जीत सकता है। हालांकि सुवानरू बाहर हो चुकी है, लेकिन दूसरे स्टेज के लिए हम एक ऐसी महिला गेस्ट को भेजेंगे जिसका अंदाज बिल्कुल अलग होगा, जो पक्का उसे ऐसा कुछ करने के लिए उकसाएगी जिससे वह बाहर हो जाए। होस्ट की ये बातें सुनकर लाइव स्ट्रीम चैट में मौजूद दर्शक जोश से भर गए। उधर आपके कमरे में आप एक गेम खेल रहे थे, तभी आपकी मकान मालकिन का फोन आया। हेलो, क्या ये शियाओ लिन है? कल तुम्हारा लीज खत्म हो रहा है। अगर तुम इसे आगे बढ़ाना चाहते हो तो मैं कल अपनी भतीजी को किराया लेने के लिए भेज दूंगी। भले ही अब आप अमीर हो गए थे, लेकिन आप उस जगह के आदी हो चुके थे जहां आप 3 साल से रह रहे थे और आपको कहीं और जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसलिए आपने बिना किसी हिचकिचाहट के लीज को आगे बढ़ाने का फैसला किया। शियाओलिन, मेरी भतीजी लगभग तुम्हारी उम्र की है। अगर मुझे सही याद है तो तुम अभी भी सिंगल हो, है ना? मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो। क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे को जानो। मना करने में इतनी जल्दी मत करो।